हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके लिए बहुत बेहतरीन चैप्टर एलिगेशन, मैथ्स में एलिगेशन का चैप्टर लेकर आए। बेटा एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब क्या होता है बेटा आपको पता होना चाहिए। एलिगेशन का मतलब होता है मिश्रण। अब ये क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, किस टाइप सवाल बनते हैं वो समझिएगा। कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे सपोज किया कि आपके पास दो प्रकार के कोई अनाज है, ठीक, एक ही अनाज है लेकिन दो प्रकार के। जैसे गेहूं आपने ले लिया, ठीक है ना, व्हीट। तो बेटा गेहूं ले लिया तो एक गेहूं का रेट है 10 रुपए प्रति किलो और दूसरे गेहूं का रेट है बेटा 12 रुपए किलो। अब इन दोनों गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो इससे जो मिश्रण तैयार होगा वो 11 रुपए के भाव से हम बेच सकें, 11 रुपए से निकलने लगे। तो आपको यही हमें सीखना है, ठीक है ना। तो जैसे इसी में एग्जांपल है, तो ऐसे सवालों कैसे कर, जैसे मान लो ये A रुपए वाला गेहूं है, कोई B रुपए वाला गेहूं है ना, B रुपए। अब इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि C अनुपात में हो जाए, मतलब C रुपए के हिसाब से बेचा जाए। तो ऐसे में क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में डिफरेंस कर लेते हैं, यानी C माइनस B या B माइनस C, ये दोनों इक्वल ही हैं, जो भी बड़ी होगी उससे माइनस का कोई अंतर नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे A माइनस C हो जाएगी या C माइनस A हो जाएगा। ये आकर जो भी वैल्यू होगी वो अनुपात में हो जाएगी, ठीक है ना। बात समझे। अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा तो उम्मीद अभी हम आपको क्या करते हैं, सवालों के माध्यम से क्लियर कराते हैं। चलिए देखिए सवाल पहला, देखिए क्या कह रहा है, पढ़िएगा सवाल। क्या लिखा हुआ है बेटा, 48 रुपए प्रति किलो और 32 रुपए प्रति किलो की चाय किस अनुपात मिलाई जाए। देखिए हमने अभी गेहूं की बात की थी, यहाँ पे चाय की बात की गई। तो प्रोडक्ट कोई भी चीज हो सकती है, नाम कुछ भी बोल सकता है, चाय बोल सकता है, चावल बोल सकता है, दाल बोल सकता है, गेहूं बोल सकता है, कोई भी नाम बोल सकता है ना। तो देखो 48 रुपए प्रति किलो यानी 48 रुपए पहला दे दिया। अगला कह रहा है प्रति किलो और 32 रुपए प्रति किलो, एक रेट 32 रुपए प्रति किलो कि चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 36 रुपए प्रति किलो हो जाए। कि इन दोनों का अनुपात किस अनुपात में मिलाया जाए, इन दोनों का, कि बेटा मिश्रण क्या हो जाए, 36 रुपए प्रति किलो हो जाए। ध्यान से समझिएगा कैसे करना है बेटा। 36 से 32 घटाए कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 48 36 घटाएं कितना आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। इसका अनुपात निकालेंगे, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। तो किस अनुपात मिलाएंगे बेटा, 1:3 में हो जाएगा, है ना। 1:3 में मिलाना पड़ेगा हमको। 48 रुपए वाला 1 किलो चाय और 32 रुपए वाली 3 किलो चाय मिलाएंगे तो जो मिश्रण तैयार होगा उसको हम 36 रुपए के हिसाब से बेच सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ आ गई। इसी में हम अभी और भी टाइप के सवाल बताएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक दूध वाला होता है, दूधिया होता है, जो घरों घरों दूध देता है। मान लो उसके एक कंटेनर में 20 लीटर दूध आया, 20 लीटर दूध आया, उसने 5 लीटर पहले सेल की, ठीक है। 5 लीटर सेल करने के बाद क्या करता है, उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया था, क्या करता है, तुरंत पानी मिला देता है। तो फिर से कंटेनर लपालप फुल कर देता है। लेकिन 5 लीटर जो दूध निकल गया वो तो निकल गया ना, लेकिन 5 लीटर फिर से पानी मिला दिया तो क्या हो गया, 20 लीटर उसका दूध फिर से बन गया। फिर उसने 5 लीटर बेच दिया, फिर उससे क्या किया, दोबारा उसने पानी मिला दिया। जब पानी मिला दिया, इस तरह से करते करते कहीं ना कहीं दूध की मात्रा कम हो जाएगी, पानी की मात्रा ज्यादा होने लगेगी ना। और मान लो यही प्रोसेस उसने 2 से 3 बार कर दिया, 3 बार कर दिया। तो पूछा जाता है कि तो बताइए उस कंटेनर में दूध की मात्रा कितनी है, पानी की मात्रा कितनी है। इस टाइप के सवालों को हम महाजुगाड़ से आपको करना सिखाएंगे आज। बस आप क्या करेंगे, बने रहिए और उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं हम लोग। हर टाइप के हम आपको 4-4 सवाल 5-5 सवाल कराते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, हम आपकी प्रैक्टिस भी जम के कराएंगे बेटा। तो ये पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा, जिसका आंसर हमारा 1:3 आया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते बेटा। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, 13 रुपए प्रति किलो चावल को 17 रुपए प्रति किलो चावल के साथ मिलाने से प्राप्त मिश्रण का मूल्य 14.75 रुपए 75 रुपीज प्रति किलो है। तो बेटा 13 रुपए एक का रेट दे दिया, दूसरा रेट दे दिया 17 रुपया दे दिया, है ना, दे दिया। अब एलिगेशन लगाना है आपको, तो कितना मिल जाए, 14.75 प्रति किलो हो जाए। तो दोनों किस्मों के चावल को किस अनुपात मिला जाए। बेटा कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर क्या करना है, घटा देना है। तो देखो 17 में 14.25 घटाएंगे कितना आ जाएगा बेटा, 2.25 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। और इसमें 14.75 में 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा बेटा, 1.75 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आ रहा होगा। अब बस कुछ नहीं करना, इसको ये अनुपात में, तो आप एक काम करो, पॉइंट 2 अंक बाद है तो पॉइंट हटा लीजिए। यहाँ से पॉइंट बेटा हटा लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट जैसे हट गया तो 225 हो गया, 175 होगा, 25 से पाले से कट जाएगा बेटा। 25 9 होता है 225 और 25 7 होता है 175।
तो किस अनुपात में मिलाया जाए बेटा? 9:7 में मिलाया जाए। क्लियर बेटा? उम्मीद करते हैं आपको आया होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा देखिए, अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा। 30% अल्कोहल की मात्रा वाले शराब में 23% अल्कोहल की मात्रा वाली एक अन्य शराब को मिलाने से प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 26% है। तो एक आपकी वैल्यू दे दी बेटा 30% दे दिया, दूसरा दे दिया बेटा 23% दे दिया, है ना। अल्कोहल दो अलग अलग प्रकार के अल्कोहल है। अब इन दोनों का मिक्सचर करना है, मिक्स कर देंगे तो बेटा कितना हो जाए? 26% के हिसाब से हो जाए। तो अल्कोहल किस अनुपात में था? खत्म, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अनुपात निकाल लो बेटा, 26 से 23 घटाया कितना बचेगा? 3 बचेगा। इससे घटाया कितना आ गया? 4 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 3:4 हो जाएगा। क्लियर बेटा? आ रहा होगा ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते बेटा। ये देखो एक ही टाइप के सवाल है ना। अभी ये फर्स्ट टाइप बता रहे हैं, अभी नेक्स्ट टाइप में अभी आएंगे हम लोग। एक सवाल और कर लेते हैं इस टाइप में, फिर अगले में नेक्स्ट टाइप बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है बेटा एक धातु पानी से 25 गुना अधिक भारी है। अच्छा, 25 गुना अधिक भारी, ये ए नंबर की एक धातु है। ठीक, आगे कह रहा है तथा एक अन्य धातु बी पानी से 13 गुना भारी है। यानी ये पानी से 25 गुना भारी है, बी जो अन्य धातु है पानी से 13 गुना भारी है। ठीक है ना। अब ये 13 गुना भारी है, कह रहा है ए और बी से बना मिश्र धातु पानी से 18 गुना अधिक भारी है। यानी इन दोनों से जो तैयार हुआ है नया धातु वो पानी से 18 गुना भारी है। बस इनको किस अनुपात मिलाया गया है ये पूछा गया है। तो बस घटा लो बेटा। तो देखो 25 से 18 घटाओगे कितना बचेगा ये बताओ? 7 बचेगा कि नहीं बचेगा बेटा? और 18 5 घटाओ कितना बचेगा बेटा? 5 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यानी किस अनुपात में मिलाया गया? 5:7 में मिलाया गया है। क्लियर बेटा? उम्मीद करते आ रहा होगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ा जाए बेटा। चलिए अब देखिए अगले टाइप में आते हैं। हर टाइप में आज हम आपको कराएंगे। ठीक है ना, तो बने रहिए, परेशान मत होइएगा, घबराइएगा नहीं। जब तक हम हैं तब तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट टाइप में आ जाइए बेटा। देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है। कह रहे 10 रुपए प्रति किलो की दर वाले। अब देखो एक रेट दे दिया 10 रुपए, है ना, प्रति किलो दर वाले 18 किलो गेहूं में। अब यहाँ देखो वजन दे दिया। अभी तक क्या था? एक ही चीज थी ना, रेट था, तीसरा मिश्रण तैयार कर रहा था, वही भी चीज थी। अब यहाँ पे वजन दे दिया, एक तरफ रेट दे रहा है, एक तरफ वजन दे रहा है। अच्छा चलो ठीक, घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा 18 किलो गेहूं में 12 रुपए प्रति किलो की दर से, यानी एक रेट 10 रुपए था, दूसरा रेट 12 रुपए प्रति किलो की दर से दर वाले कितना गेहूं मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य जो हो जाए 11 रुपए 10 पैसे हो जाए। 11 रुपए 10 पैसे हो जाए। तो पहले आप यहां से रेशियो निकाल लीजिए, फिर 18 किलो का हम बताते क्या करना क्या आपका। ठीक है ना, किस अनुपात में मिलाएं ये देख लो बेटा। 11 10 12 में 11 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? बताओ जल्दी से। 0.90 बचेगा कि नहीं बचेगा? 90 पैसे बचेंगे भाई। 12 रुपए था, 11 रुपए 10 पैसे घट गए तो 90 पैसे बचेंगे अनुपात। इसमें घटाएंगे बेटा कितना बचेगा? 110 पैसे बचेंगे नहीं बचेंगे? बताओ। यानी 1.10 पैसे बचेगा नहीं बचेगा भैया? ये 11 रुपए में भाई 11 में 10 घटाओ 1 बचेगा और 10 पैसे ही हो गया एक्स्ट्रा। ठीक, पॉइंट हटा दो, 0 खत्म हो गया। तो क्या अनुपात आया? 9:11 बेटा 11 आया। ठीक, इस अनुपात में हमको मिलाना। अब देखो पहली चीज आपको क्या बोली गई थी? 18 किलो गेहूं में, यानी कि अब आपको गेहूं कितना गेहूं मिलाना होगा तो ये आपको पूछा गया, वजन पूछा गया। तो देखो 18 किलो गेहूं था, ठीक, बटे कौन सी वैल्यू निकालनी है? बी वाली फाइंड करनी है, कितना वजन मिलाना है। अनुपात क्या दिया बेटा? 9:11, यानी 9/11। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 दूना 18, 11 दूना 22। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 22 kg आ गई, यानी 22 किलो मिलाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। इसी टाइप में अगले सवाल करते हैं, है ना, समझिएगा क्या कह रहा है बेटा। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है 6 रुपए प्रति किलो वाले कितने आलू। ठीक है, एक रेट दे दिया 6 रुपए प्रति किलो वाले कितने आलू, यानी ए की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे वहां पे था A/B बराबर रेशियो अनुपात था ना, तो वहां पे बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पे ए की वैल्यू दे दी है। तो 6 रुपए किलो वाले कितने आलू? 4 रुपए 25 पैसे। अगला रेट दे दिया 4 रुपए 25 पैसे किलो वाले 144 किलो आलू के साथ मिलाया जाए
कितने आलू मिलाए जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 5 रुपए 40 पैसे हो जाए। बेटा बी की वैल्यू यहाँ पे दे दी है, बी की वैल्यू कितनी दे दी, 140 किलो दे दी है, ये ध्यान रखना। तो 5 रुपए 40 पैसे हो जाए, इसका पहले अनुपात तो निकाल लो, किस अनुपात में मिलाया गया बेटा, घटाओ इसको जरा। 540 पे आपको 425 घटाएं कितना जाएगा, 1 दशमलव कितना बचेगा, 540 पे आपको 4.5 घटाना है तो 10 पे 5 5 1.15 बचेगा, कितना बचेगा बेटा, 1.15 बच जाएगा, ठीक है ना। और इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 60 पैसे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 पैसे आ जाएगा। क्लियर बेटा। अब इसको करना क्या है, आपको यहाँ पे पॉइंट यहाँ लगा, 2 अंक बाद 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ लगा, इस पॉइंट को हटा देंगे, है ना। अब काट पीट लो, किससे कटेगा ये, काटो बेटे फटाफट काटो, किससे कटे, क्या पता है, 23 12 23 के पारे से कटना चाहिए, 5 के पारे से काट लो, 12 पंचे 60, 5 दूना 10, 5 से 15, 23 अनुपात 12 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा था कि 140 किलो में आलू में ना कितना मिलाया जाए, तो ए की वैल्यू आपको कितनी दे दी है बेटा, 144, ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू निकालनी है बटे 144 था, अनुपात क्या है 23 अनुपात 12, काटो 12 बार कट गया, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 गुणे 12 कर लो, 23 गुणा करेंगे 12 करेंगे बेटा, तो 12 3 36 और 12 दूना 24, 24 3 हो जाएगा 27, यानी कितना आ जाएगा बेटा, 276 किलो होना चाहिए, कितना आ जाएगा बेटा, 276 किलो। क्लियर, उम्मीद करते हैं आपको आ रहा होगा, साफ करते हैं, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 60 रुपए किलो वाले, 60 रुपए किलो वाले, ठीक है, 60 रुपए किलो वाले 105 किलो चाय में, अभी यहां पे एक वैल्यू दे दी 105 किलो चाय में, बी की वैल्यू पूछी गई होगी, 105 किलो चाय में 72 रुपए किलो वाले, 72 रुपए किलो वाले चाय की कितनी मात्रा मिलाई जाए, चाय की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को 68.25 रुपए किलो की दर से बेचने पर 5% का लाभ हो। अच्छा 5% का लाभ हो ये पूछा गया, एक मिनट रुकना भाई, यहां पर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट हो गया, ये सीधे सीधे नहीं दे दिया, आज हमने यहां सवाल पढ़ा नहीं, तो 68.25 5% का लाभ आपको निकालना है बेटा, तो सबसे पहले आपको यहां से 68.25 5% लाभ इसमें इंक्लूड है, तो पहले यहां पे सीपी तो निकालो, ये तो एसपी दिया हुआ है 68.25, ये सीपी था, ये सीपी है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पड़ा ना, तो ध्यान से देखो ये सीपी ये एसपी है, तो पहले आपको यहां से सीपी निकालना पड़ेगा, तो इसमें 5% का लाभ हुआ है, तो बेटा इसमें आपको करना क्या है, लाभ वो क्या निकालना है, सीपी, तो सीपी निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये बताओ जल्दी से, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको सीपी पूछा गया है इसमें, हाँ ये एसपी दिया हुआ, सीपी निकालने के लिए क्या करोगे भैया, ये आपका क्या हो जाएगा 100 बटे का 105 गुणे का 68.25, यहां सीपी निकाल लो, पहले इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा भैया, काट पीट के फटाफट निकालो जल्दी से, ये आप भाग देंगे पॉइंट हट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 0 0 खत्म हो जाएगा, इसको काट लेंगे 682 है, 105 है गुणे 6 65 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 65 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 65 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको एलिगेशन निकाल लो पहले, तो एलिगेशन निकाल लेंगे तो 72 घटाओ बेटा कितना बचेगा 7 बचेगा, और 65 में से 60 घटाओगे तो 5 बचेगा, तो अनुपात क्या आ गया 7:5 आ गया, तो ये आपका सीपी निकल करके आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद वजन पूछा गया था, तो यानी ए की वैल्यू तो दी हुई है 105 किलो बटे बी, रेशियो कितना हो जाएगा 7/5, काट लो, इसको काटो फटाफट, तो इसको काट लेंगे, तो इसको काटेंगे तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 3 बचा 7 में 35, 15 बचे 75, भैया बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 किलो, कितनी आ जाएगी बेटा 75 किलो, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आ रहा होगा, नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एक भाई 300 रुपए कुर्सी की दर से कितनी कुर्सी बनाए, ठीक है 300 रुपए कुर्सी की दर से कितनी कुर्सी बनाए कि जिससे 275 कुर्सी दर 275, ठीक है 275 रुपए वाली कुर्सी की दर से वाले 64 कुर्सी के साथ बेचने पर सम्मिलित मूल्य 292 रुपए हो जाए, कितनी हो जाए 292 रुपए, तो यहाँ पर रेट तो वही दिया 292 दिया है, ठीक है।
घटा लो बेटा, 292 में 275 घटाओगे कितना बचेगा बताओ जल्दी से फटाफट। 12 5 गया 7 बचेगा, 8 में 7 गया 1 बचेगा, 17 आ गया। और इसमें घटाएंगे तो आपका 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 17:8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा था? 64 कुर्सी के साथ, देखो कुर्सी यहाँ पे सवाल फिर से पढ़ो, क्या कह रहे? जिससे 275 रुपए प्रति कुर्सी की दर वाले 64 कुर्सी के साथ बेचने पर सम्मिलित मूल्य जो है 292 रुपए हो जाए, तो आपको ये यहाँ पर बी की वैल्यू आपको 64 दे दी, तो ए की वैल्यू निकालनी, तो ए बटा 64 बराबर 17/8 काट लो, 8 8 64, 17 8 कितना होता है बेटा? 17 गुणा 8 में कर लें कितना आ जाएगा? 136 होता है। ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी कुर्सियां भैया? 136 हो जाएगी। क्लियर? क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं आपको आ रहा होगा, नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया होगा बेटा, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए बेटा अगले टाइप पे करते हैं सवाल हम लोग, है ना। अब नेक्स्ट टाइप पे देखो सवाल क्या करना है, कैसे करना है समझिएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध है। 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध है, तो 40% पानी हो गया। अगर 70 का 40% निकालोगे तो 28 लीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, इसमें कितना दूध और डाला जाए कि इसमें दूध 80% हो जाए, ये अनुपात निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो हम क्या आपको जुगाड़ बताऊंगा, जुगाड़ क्या करोगे वो समझो। सबसे बढ़िया ये जो 70 दिया हुआ, ये मान लो x वैल्यू, क्या दे दिए? x 70। ठीक है, अब जो 60% है, मान लो ये जो 60% दिया हुआ है, ये आपकी मान लो कोई m वैल्यू है, m वैल्यू। ठीक है ना, और ये जो 80% होने की बात कर रहा है, ये क्या हो गया बेटा? n वैल्यू हो गई। ठीक है, जो बाद वाली होती है वो n होती है, जो पहले वाले परसेंट हो गया वो m हो गया, जो रुपए हो गया, जो वजन हो गया या रुपए हो गया, जो भी होगी दे देता है क्वेश्चन में। अब इसमें तो लीटर में दिया है, वजन दे दिया, कई जगह पर रेट दे देगा, है ना, तो वो x वैल्यू हो जाए। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला क्या बनाते हैं बेटा? ध्यान रखना, फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, x इंटू का ये n बड़ा है, ये m छोटा है, तो n माइनस का m हो जाएगा। ठीक है, बटेगा 100 माइनस का n। ये फॉर्मूला अगर याद रखोगे बेटा, सारे सवाल इस टाइप के हो जाएंगे चुटकी बजाते। ठीक है, देखो अब यहाँ वैल्यू पुट कर लो, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 70 आ गई, n की वैल्यू कितनी है? 80 है, माइनस का m की वैल्यू कितनी है? 60 है, बटे का कितना हो जाएगा? 100 माइनस का n की वैल्यू कितनी थी? 80 हो गई ना, बराबर। सॉल्व कर लो। कुछ आप अब कुछ लोग क्या करते हैं भाई, 70 लीटर था, उसमें 60% दूध है, बाकी पानी है, तो वो दूध निकलवाते हैं, पानी निकलवाते हैं, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इससे जल्दी हो जाएगा, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई कर सॉल्व करो, 70 गुणे कितना हो जाएगा बेटा? 20 बचेगा कि नहीं बचेगा? बटे कितना हो जाएगा? 20। बोलो इतना बचेगा कि नहीं बचेगा? अभी 20 से 20 कट गया कि नहीं कट गया? तो यानी कितना मिलाया जाए? 70 लीटर दूध और मिला दिया जाए कि 80% दूध ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। आगे बढ़ा जाए, चलो अगला सवाल देखो। देखो सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, क्या है? 100 लीटर शराब में 30% अल्कोहल है। अब देखो यहां पर वही फॉर्मूला, एक्स वैल्यू कितनी दे दी बेटा? 100 लीटर, शराब में 30% अल्कोहल, यानी एम की वैल्यू दे दी बेटा कितनी? 30% अल्कोहल है। आगे इसमें कितना अल्कोहल और डाला जाए कि इसकी मात्रा 40% हो जाए? एन की वैल्यू बेटा 40%। फिर से वही फॉर्मूला, क्या लगाओगे? x इंटू क्या हो जाएगा? n माइनस का m, ये x है बेटा, ध्यान से समझ लेना, ये x है, n माइनस एम अपॉन का 100 माइनस का n, खत्म बात। इसको सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी है बेटा? 100, n की वैल्यू 40 माइनस 30 हो जाएगा, बोलो 40 माइनस 30 बटेगा 100 माइनस का 40। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 गुणे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। काटो, 0 0 खत्म हो गया। अब इसको काट लो, 6 से काट लो, 2 यहाँ 6 है ना, तो 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 3 से 2 से कटेगा, 2 3 6, ये कटेगा आपका 50 बार, तो 50 बटा 2, 50 बटा 3 हो जाएगा। इसको और भाग देंगे तो 16 सही 2 बटा 3 लीटर, कितना आ जाएगा? जो 100 लीटर वाले में वैल्यू थी उसमें 16 से 2 बटे 3 लीटर मिला दिया गया। ठीक है ना, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ये फॉर्मूले से आपको आसान लगेगा क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए इसी टाइप के 2 सवाल और करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। फॉर्मूला साफ करने की जरूरत है नहीं, हमको लगता है ना, चल साफ कर दो, वैल्यू चेंज हो जाती है कभी कभी। देखो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, बेटा 176 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% है।
पानी के मिश्रण में पानी 20% है। अच्छा 176 लीटर, एक्स की वैल्यू बेटा दे दी 176 लीटर, ठीक है, और जिसमें 20% पानी है, ठीक है, तो m की वैल्यू 20% मान ली हमने। ओके, आगे कह रहा है कितना पानी, और 20% है, कितना पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए कि उसमें उसकी जो मात्रा है वो 12% शेष बचे। अच्छा 12% शेष बचे, तो यहां पे n की वैल्यू 12% हो गई, ये बोला। अब यहाँ पे वाष्पीकृत की बात कर दी, किसकी बात कर दी, वाष्पीकृत की बात कर दी है, तो यहाँ पे वैल्यू पलट जाएगी। जो हमने यहाँ फॉर्मूला बताया था ना x इंटू का आपका n माइनस m है, तो ये वैल्यू पलट जाएगी। कैसे हो जाएगी, यहाँ पे m माइनस का n हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी है ये छोटी है, बटे क्या हो जाएगा 100 माइनस का m हो जाएगा, बस, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं, जो वैल्यू बड़ी हो जाएगी उसको पहले कर लेना हमको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है बेटा 176 दिया है, इनटू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ 20 माइनस 12 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 8 बचेगा, नहीं बचेगा, आ रहा होगा 100 माइनस का 12, ठीक है, 100 माइनस का 12, ओके, 100 माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ पर ये n की वैल्यू, ये n ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे 176 गुणे का 8 बटे का हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100 में 12 घटाएंगे 88 बचेगा, ठीक है ना। और इसको काट लीजिए, 8 से काटो 11 88, ठीक, 11 से काटो 11 कम 11 6 बचे, 11 का 66, कितना मिला जाए भैया 16 लीटर, कितना आ जाएगा 16 लीटर, ठीक है ना, इतना 16 लीटर उड़ा दिया जाए। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ें, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अगला सवाल, 96 ग्राम नमक और पानी के मिश्रण में 75% पानी है, ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे दी बेटा 96, और आपकी 75% पानी है, तो एम की वैल्यू कितनी दे दी है 75% है ना। आगे क्या कह रहा है, कितना पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए कि उससे उसकी मात्रा 67% हो जाए, एन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 68% बचे, इतनी भूली गई है। तो यहाँ वैल्यू फॉर्मूला वही लगेगा, एक्स इंटू का ब्रैकेट में हो जाएगा आपका m माइनस का n अपॉन का हो जाएगा 100 माइनस का n, यहाँ पे बस चेंज हो जाता है, n माइनस n की जगह m माइनस n हो जाता है, बाकी नीचे n ही रहेगा, ठीक है। x की वैल्यू बेटा 96 दिया है, इंटू कितना हो जाएगा बेटा, ये घटाओगे तो 75 माइनस का हो जाएगा आपका 68 बटे का हो जाएगा 100 माइनस का 68, घटा लो बेटा, घटा लो इसको फटाफट जल्दी से, 96 गुणे का इसमें घटाएंगे 15 में 8 गया 7 बचेगा, और बस 7 ही बचेगा, बटेगा 7। आगे यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 घटाते 30 तो 32 बचेगा, कितना बचेगा 32 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको काटो, किससे कटेगा ये 32 से बचेगा, इसको काटो जल्दी से फटाफट, 16 से कट जाएगा, 4 से काट लो, 4 उठे 32, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 8 त्रिक 24, 7 पे कितना आ गया बेटा 21 ग्राम आ गया, कितना आ जाएगा 21 ग्राम दिया हुआ, ठीक है ना। 21 ग्राम नमक ही दिया, अगर ग्राम में दिया है तो आंसर आपका ग्राम में हो जाएगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिएगा। हो गया नोट, जल्दी बताइए, वीडियो को भैया लाइक जरूर करें भाई। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखिए अगले टाइप पे सवाल। अब देखिए अगले टाइप में बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप पे सवाल क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि दूध में पानी को मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 20% का लाभ होता है, ठीक है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब देखो ये वही टाइप का सवाल है कि एक विक्रेता, जो जैसे परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा ना कि एक विक्रेता है ना कि अपनी वस्तु को उसी जितने में लेकर आता है उतने में ही बेच रहा है, जितने में खरीद के ला रहा है उतने में बेच रहा है, तो कितना मतलब मिलावट का सामान कुछ कर रहा हो ना, तो यही वो हाल है इसमें। अब कह रहे दूध में पानी को मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर, मतलब जितने का मूल्य लेकर आया था उतने में बेच रहा है, ठीक है। मिश्रण को मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचने से भी उसको 20% का लाभ हो रहा है। जब मिलावट करेगा तो लाभ तो हो गई भैया। तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या था, तो कुछ नहीं भैया, जो चीज आपकी 100 में है तो उसको आप 100 में मान लेंगे,
अब कितना अनुपात मिलाया गया है, कितना मांग रहा है, कितना लाभ हो रहा है, वो आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाती है। ये फॉर्मूला लगेगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 कितने का लाभ हो रहा है बेटा, 20% का लाभ हो रहा था ना, तो ये आपका 20% हो गया। बस इसको काट लो, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, कितना आ जाएगा बेटा, 5:1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:1। क्लियर, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है अल्कोहल को पानी के साथ मिलाकर क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 6:1/4% का लाभ होता है। अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा, वही फॉर्मूला 100:x। 100 6:1/4, 6:1/4 अनुपात दिया हुआ, तो 6 को 24 1 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा। 4 में गुणा इधर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ फटाफट करो। तो 400 अनुपात 25 हो जाएगा, 25 से कम 25 और 25 8 200 होता है, यानी कि 16 बार कट जाएगा, तो अनुपात क्या आ जाएगा, 16:1 आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर बेटा, देखो बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं आपको, महा जुगाड़ दे रहे हैं, ऐसे जुगाड़ आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए इसी टाइप का एक सवाल और करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है स्प्रिट में पानी मिलाने से प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने से 33.3% का लाभ होता है। अब बताओ इसका आंसर, आप लोग इसका आंसर बताओ। 33/1/3 का मतलब क्या हो गया, 33 से 99, 99/100, 99 और 1 100 हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा, 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, ये 3:1 ना हो गया। बताओ जल्दी बताओ, फटाफट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। पलक झपकते हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नोट करिए फटाफट जल्दी से। आगे बढ़ा जाए बेटा। अब देखिए जिसका इतनी देर से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आखिर अब आ गई बेटा। अब हम उस टाइप के सवालों की तरफ बढ़ते हैं जब आदमी क्या करता है, दूध के कंटेनर से पानी निकालता है, फिर उतना ही मिला देता है, ऐसे प्रक्रिया 1 बार 2 बार 3 बार करता है। इस तरह के सवालों को कैसे करेंगे, हमने कहा था ना आपके जुगाड़ के साथ आएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है सवाल, पढ़ो सवाल, पहले सवाल पढ़ो फिर समझो। कह रहा है एक बर्तन 80 लीटर दूध है, इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए कि यह पानी डाल दिया जाता है, मतलब 4 लीटर दूध निकाल लिया और पानी मिला दिया उसकी जगह, ठीक है। यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती है, बर्तन में दूध की लगभग कितनी मात्रा शेष रहेगी। बेटा जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या रखना है, जितना लीटर दूध दिया था कंटेनर की जितनी क्षमता होगी वो एक्स वैल्यू हो जाएगी, ब्रैकेट में 1 माइनस का क्या हो जाएगा, 1 माइनस का जो पहले मात्रा निकाली जाती है उसको m से रिप्रेजेंट कर लो, है ना, अपॉन का x हो जाएगा। अब जितनी बार प्रक्रिया दोहराई जाएगी वो n हो जाएगी, की होल पावर n। जितनी बार 2 बार करे, 3 बार करे, 4 बार करे, अभी तो ये 2 बार किया, हर बार 4 लीटर ही निकाल रहा है। अभी तो हम आपको वैसे सवाल कराएंगे, कभी पहले 4 लीटर निकाला, फिर 5 लीटर निकाला, फिर 6 लीटर निकाला, इस तरह से अलग अलग रेट में निकालेगा, है ना। तो उसके लिए कैसे करोगे वो भी हम बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं, पहले आप ये निकालो। तो यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू कितनी दे दी बेटा, 80 लीटर दे दिया, एक्स की वैल्यू आपको 80 लीटर दे दिया है। 1 माइनस एम की वैल्यू कितनी दे दी बेटा, 4 लीटर निकाला गया, एक्स की वैल्यू 80 लीटर है। कि होल पावर ये प्रक्रिया कितनी बार की गई बेटा, 2 बार गई, पुनः एक बार दोहराई जाती है, यानी टोटल 2 बार किया गया हरकत, है ना, 2 बार किया गया। अब इसकी वैल्यू निकाल लो कितनी आ जाएगी, तो बर्तन में दूध की लगभग कितनी मात्रा शेष रहेगी, लगभग में आपको आंसर निकालना है। तो निकाल लो बेटा, इसको सॉल्व कर लो फटाफट। तो ध्यान से देखो, इसको काटोगे तो 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 20 चौका 80, करिए कि नहीं करिए बेटा, 20 एकम 20, 20 में 1 है 19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। तो ये 80 गुणे कितना हो जाएगा, 19/20, और ये प्रक्रिया 2 बार की गई यानी 19/20 और हो जाएगा, है ना। अब इसको हमें क्या करना होगा, इसको काट लेना है, 20 चौको 80, ठीक, इसको काट लेंगे 20 चौको 80, ठीक है ना। और इसको काट लो, 2 दहम 10, 2 दूना 4। अब हमने पूरा क्यों नहीं काटा, ताकि हमें पॉइंट लगाने में दिक्कत ना हो, भाग देने में दिक्कत ना हो, जितना जीरो में नीचे रखेंगे उतना ही आसान रह जाएगा। अब देखो 19 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 19 गुणे 19 हो गया, 19 का स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको सॉल्व कर लीजिए। 19 का स्क्वायर 361 होता है कि नहीं होता है, 361 हो गया, 361 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12 की 2, फिर 2 3 6 1 7,
7 हो जाएगा, बटे 10 ये बना हुआ था तो बटे 10 यहां भी रहेगा, तो यानी कि आपका कितना हो जाएगा 72.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72.2 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा, इतना दूध बचेगा लगभग में जब 2 बार प्रक्रिया करेंगे। यानी जहां 80 लीटर दूध था, 4-4 लीटर 2 बार निकाला, उसमें पानी मिलाया, तो अंत में दूध की जो मात्रा बचेगी लगभग में 72.2 लीटर बचेगा। ठीक है, इस तरह के अगर इस टाइप सवाल आएगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ा जाए, नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी टाइप में अगला सवाल करते हैं। देखिए क्या करें अगला सवाल, एक बर्तन में 125 लीटर दूध है। ठीक है, 125 लीटर दूध है। ओके, इसमें से 25 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए तो यह क्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। यानी कि 1 माइनस 25 लीटर दूध निकाला गया, 125 यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो गई, 2 बार और दोहराई जाती है। यानी पहले 1 बार तो कर चुका था, उसके बाद 2 बार और, यानी टोटल प्रक्रिया कितनी बार हो गई 3 बार हो गई। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। बस कर लो, इसको सॉल्व कर लो, खत्म बात। 25 से कम 25, 25 25 पंचे 125, ठीक है ना। तो 5 से कम 5 में गया 4, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 125 गुणे का 4/5 गुणे का 4/5 गुणे का 4/5 हो गया। काटो, ये 25 पंचे 125, ये तो खत्म हो गया बेटा। ये 4 क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 64 बचेगा। क्या आ जाएगा 64 आपका लीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे आ जाओ, अगले टाइप के सवाल में आ जाओ। देखो अगला टाइप बढ़िया सवाल आ गया। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एक बर्तन में 200 लीटर अल्कोहल है। एक बर्तन में 200 लीटर अल्कोहल, यानी कि यहाँ पे बेटा एक्स की वैल्यू आपको दे दी 200 लीटर। ठीक है, 200 लीटर अल्कोहल, उसमें से 4 लीटर अल्कोहल निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, तो वही प्रोसेस लग रहा है सेम टू सेम। दूसरी बार 10 लीटर, देखो वैल्यू बदल गई। पहली बार 4 लीटर निकाली, दूसरी बार 10 लीटर निकाली, वैल्यू बदल गई ना। दूसरी बार 10 लीटर ने अल्कोहल को निकाल कर उतना ही पानी फिर डाल दिया गया। अब उस बर्तन में कितना लीटर अल्कोहल शेष बचेगा। बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे एक्स तो वही रहेगा, 1 माइनस का आपका एम अपॉन का एक्स रहेगा। अब वही, अब यहाँ पर तो 4 लीटर निकाला गया, दोबारा हम क्या किया 10 लीटर, तो भैया बस वहां की वही चीज रहेगी सारी, एम अपॉन का फिर से एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। यानी यहाँ पे एक्स वैल्यू कितनी आ गई बेटा 200 हो गई। कितनी आ गई 200। 1 माइनस का यहाँ पे कितना था, पहले 4 लीटर निकाला गया था, बटेगा 200। क्लियर, या फिर एक काम करो, ये M1 कर लो, ये M2 कर लो, है ना। M1 M2, पहले 10 लीटर थी, 4 लीटर निकाला गया, फिर 10 लीटर निकाला गया। 1 माइनस का 10 लीटर बटेगा 200। सॉल्व कर लीजिए बेटा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको काटेंगे पीटेंगे, काटने पीटने से आ जाएगा। ये कट गया। अच्छा, इसको हम काटें कैसे, काटे कैसे, काट लो देखते हैं। 4 एकम 4, 50 बार कट गया। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे। 200 गुणे का 50 से कम 50 में क्या 49, 49/50 गुणे का 20 से कम 20 में क्या 19, 19/20। भैया ये माइनस में लगा हुआ इसलिए घड़ी आएगा। ठीक है ना, काट लो बेटा। ये 0 से 0, ये 2 0 खत्म हो गए, 2 0 नीचे थे 2 0 ऊपर थे, ये 2 से 2 खत्म हो गया। अब ये कटेगा नहीं बेटा, तो ये हमें लगता है गुणा ही करना पड़ेगा, है ना। तो इसका गुणा कर लो, तो आपको गुणा करके भाग दे लेना, या फिर काम करें 2 से इसको भाग काटे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 से ना काटे हम लोग, इसको 2 से ना काटो, बना रहने दो 2 को। तो ये 5 गुना 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पॉइंट आने लगाने में आसान हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आ जाएगा सबका मल्टीप्लाई करो। 19 गुणे 49 गुणे 2, 49 दूना 98, और 98 गुणे 19 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 18,662, है ना। नहीं सॉरी 1862 हो जाएगा, बटे 10 है, तो 10 से भाग दे देंगे बेटा 186.2 लीटर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 186.2 लीटर। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको आ रहा होगा समझ में। चलो आगे बढ़ा जाए, इसी टाइप में अगला सवाल, एक सवाल और कराते हैं। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक बर्तन में 300 लीटर स्प्रिट है। बेटा कितना लीटर स्प्रिट है 300 लीटर स्प्रिट है। ठीक है, 300 लीटर स्प्रिट कर लिया हमने। आगे उसमें से क्रमशः 10 लीटर 20 लीटर 30 लीटर, अब 3 बार निकाला जा रहा है, 10 20 3,
30 लीटर स्प्रिट बारी बारी से निकाला जाता है तथा क्रमशः उतना ही अल्कोहल डाला जाता है। अंत में उस बर्तन में कितना स्प्रिट शेष बच जाएगा। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, पहले 10 निकाला गया 300, फिर क्या निकाला गया बेटा 20 निकाला गया 3/300, फिर से 30 लीटर निकाला गया बटे 300। बस 3 बार किया गया प्रक्रिया, कर लो, सॉल्व कर लो। बस इसको कैलकुलेट ही करना है आपको, कुछ नहीं करना है। करा जाए, काटो इसको, 0 0 खत्म, ये 0 0 खत्म, 2 कम 2 15 बार गया, ये 0 0 खत्म 10 बार गया। ठीक है, काट पीट लो भैया। 30 से कम 30 में गया 29, 29/30 गुणे 15 कम 15 में गया 14, 14/15। ठीक है, ये 29 तो कट नहीं है, 29 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 10 से कम 10 में गया 9, 9/10। ठीक है, अब ये देखो 30 गुणे 10 हो गया कि नहीं हो गया, 30 गुणे 10 हो गया और कटेगा, कट जाएगा, 0 0 खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया। ठीक, अब इसको और काटो, 3 का 9, 3×5 15। ठीक है, ये कट गया। अब इसका 29 गुणे 14 गुणे 3 कर लेना है और इसको भाग दे देना है। तो इतना उम्मीद करते हैं आप लोग कर लेंगे, हम ही करके दिखाएं। चलो भाई, 14 14 14 28 14 42 हो गया। तो 29 गुणे 42 का मल्टीप्लाई हमको करना है, तो कर लेते हैं बेटा। 9 दूना 18 हो जाएगा, ओके, और 1 बचेगा, फिर हो जाएगा 9 दूना 18, 1 बचेगा, 2 दूना 4 और 9 चौके 36, 4 40, 1 41, कैरी 4, फिर 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 12 हो गया। कितना आ गया 4 12, तो हो जाएगा आपका 1218। कितना आया 1218 बटेगा 5, भाग दे दो बेटा। 5 दूना 10, 5 दूना 10, कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, 2 बचा तो 20 21 हो गया, तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, फिर 1 बचा, फिर 5 से 15, फिर 0.5 छक्का 30। तो आपका आ जाएगा 243.6 लीटर आंसर आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा 243.6 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। इतना बचिएगा मात्रा। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा और हमें उम्मीद है कि आपको इस टाइप सवाल समझ में आए होंगे। हमने आपको एलिगेशन के हर टाइप के सवाल को करा दिया, उसकी शॉर्ट ट्रिक बता दी है। और हाँ, जिन भाइयों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो। हम आपको उस टेलीग्राम चैनल में इस चैप्टर की प्रैक्टिस सीट के कुछ क्वेश्चन जरूर देंगे ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें, और जो सवाल ना आए आप हमें कमेंट करें, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लेरिफाई कर सकें। ठीक है ना बेटा, आज के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है ना, ओके, धन्यवाद।